आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ यहाँ पे ट्राइबल सेक्रेटरी शाहिद चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे आज जो एक मीटिंग रखी गई थी सर, क्या थी आज की मीटिंग और क्या कुछ निर्णय हुए? देखें, जो GDCT है काफ़ी मल्टीपल फ्रंट्स पे काम कर रहा है। जैसे सोशल इश्यूज़ पे पहले भी काम हुआ है, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इमर्ज कर रहा है। तो आज यहाँ कैलेंडर रिलीज़ का प्रोग्राम था, जिसमें आज तक का जो अराउंड 30 इयर्स का जो जर्नी ट्रस्ट का या मेंबर्स का रहा है ट्राइबल इश्यूज़ को लेके, कल्चर को प्रमोट करने के लिए और तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, तो उसमें रिफ्लेक्ट करता है। और आने वाले दिनों में क्या इंटरवेंशंस होनी चाहिए डेवलपमेंट फ्रंट पे, राइट्स को लेके, बाकी सारी चीज़ें उस पर डिस्कशन हुआ। और बहुत सारे इश्यूज़ डिपार्टमेंट के साथ हैं, GDCT की तरफ से जो प्रपोजल्स हैं उन पर डिस्कशन हुआ। और बच्चों की एजुकेशन के लिए, यूथ एंगेजमेंट के लिए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए जितने भी काम डिपार्टमेंट कर रहा है, उसमें एक एसोसिएशन के लिए बातचीत। शाहिद सर, जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करने के बाद क्या बदलाव आए हैं, खासकर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों में? मैं समझता हूँ कि जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की जो शुरुआत ऑनरेबल LG साहब की सदारत में हुई, उसमें बेहतरीन काम हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स इस साल डिपार्टमेंट ने शुरू किए हैं, एजुकेशन सेक्टर में, वेलफेयर में, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट को लेके, और लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा तक की इन्वेस्टमेंट जो फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दी है। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इसमें और इम्प्रूवमेंट होगी। और जो नए साल का प्लान बन रहा है, पब्लिक से सजेशन और फीडबैक भी हमने सीख किया है इस पर काम करने के लिए। शायद सर, अभी भी जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनकी जगहें जो है उनको जो है इविक्शन जो ड्राइव वो चलाई जा रही है, ऐसा क्यों? देखें, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कई बार हमारे पास भी जहाँ रिपोर्ट आती है उस पर हम देखते हैं, बट उसमें थोड़ा फ़र्क करने की ज़रूरत है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के चलते जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस दी हैं, वहाँ ग्राम सभा एम्पावर्ड है डिसाइड करने के लिए। कई जगह थोड़ा सा गैप अंडरस्टैंडिंग में भी रहता है। जब कई बार लोग भी हमारे पास आते हैं कि फ़लाँ ऑफिसर ने हमारा फॉर्म रिसीव नहीं किया है, तो हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से भी बताते हैं वहाँ पे कि ग्राम सभा जो फॉरेस्ट राइट कमेटी है वो इसमें एम्पावर्ड है वो सारे केसेस डिसाइड करने के लिए। और जहाँ भी इस किस्म की कोई डिसीजन या कोई एक्शन डिपार्टमेंट ने लेना है, तो ऑलरेडी फॉरेस्ट राइट एक्ट में प्रोविजन है कि पहले आपको क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करनी है ऐसे केसेस में, तो उसके साथ डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में है। शायद सर, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं इन लोगों के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल के लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं, ऊपर से ही कहीं गुम हो जाती हैं। बड़े लोगों का ये शिकायत रहती है। जैसे मैंने कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने फंड्स को ईयरमार्क करें एज ए पार्ट ऑफ ट्राइबल प्लान, ट्राइबल सब प्लान, जो हर डिपार्टमेंट के लिए बनना मैंडेटरी है। तो एज ट्राइबल डिपार्टमेंट जो हमारा रोल है वो हम अभी प्ले कर रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उन इलाकों में वो स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाएँ। काफ़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली है। जैसे अभी हाल ही में हमने जो सर्वे भी किया है उसमें लगभग 6.5 लाख के करीब लोगों तक हम पहुँचे। फिर विलेज डेवलपमेंट स्कीम के तहत 367 विलेजेस को सिलेक्ट किया गया, जिसमें हर गांव में जाके ये सर्वे किया गया है। तो एफर्ट्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इन तमाम स्कीम्स को सक्सेसफुल करने के लिए, ग्राउंड पे ले जाने के लिए। जैसे हम स्कॉलरशिप की बात करें कि 10,000 20,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था, इस बार 2 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें कवर किए जा रहे हैं। तो एफर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्टेड एफर्ट्स हैं इसको, स्कीम को कवरेज करने के लिए मैक्सिमम लोग। शायद सर, जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनके अलावा भी जितने भी लोग हैं आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। आपके आने के बाद जो है काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले हैं, तो कैसा लगता है? देखें, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है और उनकी जो फीडबैक है हमें एक स्ट्रेंथ भी देता है, एक कॉन्फिडेंस और एक ताकत भी उस चीज़ से मिलती है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है जब हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं, और उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, उस पर काम करने के लिए एफर्ट भी बड़ा ज़्यादा लगता है। और मुझे यकीन है कि लोगों को भी हम किसी सतह पे अभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, ना ही आगे करेंगे, और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए हर एक एफर्ट किया जाएगा। सर, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आने वाले समय में, क्या कुछ बदलाव जो है और देखने को मिलेंगे? देखें, अब क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट और यूथ के बारे में बात कर सकता हूँ, जो दोनों विभाग में देखता हूँ, तो यूथ एंगेजमेंट के लिए काफ़ी सतह पे काम हो रहा है। और उसमें हम यूथ की जो एंगेजमेंट है उस पर हम फीडबैक हम सीख करते हैं कि लगभग जैसे 12,000 से ज़्यादा अभी नौजवानों को हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 250 करोड़ से ज़्यादा अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया पिछले कुछ महीनों में। लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनती, जब तक आप कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट एक यूथ की ना करें। तो हर जगह से, हर एक यूथ से हम आइडिया, फीडबैक, सजेशंस मांगते हैं। साथ ही साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए काम किया जा रहा है, उनके राइट्स के लिए। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ काउंसिल जो हैं उनको तश्कील करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि लोग कॉन्फिडेंस रखें हमारे एफर्ट्स में, और हमें फीडबैक, सजेशन और गाइडेंस वक्तन देते रहें। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब और बाकी लोग जुड़ चुके हैं, इससे हम कुछ बातचीत करते हैं। सर, क्या था ये आज का जो कैलेंडर जारी किया गया है, क्या खास मकसद था इसके पीछे का? आज गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने एक फंक्शन रखा था, जिसमें कैलेंडर 2022 जो है जारी किया गया। ये कैलेंडर का मकसद ये था
क्योंकि गवर्नमेंट ने कैलेंडर्स छापना जो है वो बंद कर दिए हैं। तो एक तो ये था कि हम इस कैलेंडर को छापें और ये घर घर लोगों के पास पहुँचे, सरकारी दफ्तरों में भी ये कैलेंडर पहुँचे। और दूसरा ये था कि पिछले 30 साल से गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो काम किया है, कैसे ज़मीनी सतह से शुरू करके एक बहुत बड़ी एम्पायर जो है वो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने मसूद साहब की सदारत में, या जितने मेरे जो दूसरे सीनियर ट्रस्टी हैं, हम सब लोगों ने जो 30 साल का काम है वो इसमें दर्शाता है। स्कूल से लेके हेरिटेज सेंटर का, इस पूरी बिल्डिंग का, और हमारे जो वोकेशनल सेंटर हैं, या जितने भी हमारी लाइब्रेरी है, जो काम हमने पिछले 30 साल से किया है उसके फ़ोटोग्राफ्स इस पे हमने रखे हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान खसूसी हैं वो हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब IAS, जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के, वो थे। हमारे ट्रस्ट के रूए रवां और बाबा कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब, इसके साथ साथ सरपंचेस, पंचे, DDC के मेंबर्स, हमारी कम्युनिटी के लोग और दूसरे वीकर सेक्शन के लोग जो थे, आपने देखा कि सारे आज यहाँ पे मौजूद थे। तो एक हमारे लिए गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का ये पहला कैलेंडर है, आइंदा के लिए भी हम इसको निकालते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए कि ये हिस्टोरिक आज का दिन था। तो इसी सिलसिले में सब लोग आए और आपने देखा कि यहाँ किस तरह से कैलेंडर का इजरा हुआ है। तो हमारा ख़ास मकसद यही था कि हमारा जो पैगाम है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का, ख़ासकर तालीमी मैदान में, वो लोगों के घरों में पहुँचे। और लोग जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं, जिनमें एजुकेशन की जो है शरह आप जानते हैं बहुत कम है, और वो इससे थोड़ा इनकरेज होके एजुकेशन की तरफ जो है वो बढ़ें और अपने कल्चर को प्रजर्व रखें, अपने कस्टम्स को, और अपनी जो इनकी पहचान है, जो इनकी आइडेंटिटी है। और आपको मैं आपके माध्यम से मैं तमाम अपनी बरादरी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम एक बहुत अच्छा यहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश इंदौर में, जैसे भोपाल में जैसे वो है अपना ट्राइबल म्यूज़ियम है, तो हमारे से LG साहब ने और ट्राइबल सेक्रेटरी जो शाहिद इकबाल साहब आज मेहमान थे हमारे, उन्होंने हमें ये एश्योरेंस दी है, उन्होंने वायदा किया है कि हम गुज्जरों के लिए यहाँ पे एक ट्राइबल का, हमारे ही गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बेसमेंट में एक हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ एक ट्राइबल्स की जो है यहाँ म्यूज़ियम बनाया जाएगा। तो जितने हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, उनके कपड़े हैं, उनके आर्नामेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं। शाहिद साहब ने जैसे आज बता दिया कि जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें आपने देखा होगा कि गुज्जर वुमेन की, ट्राइबल वुमेन की, शेड्यूल कास्ट जो वुमेन हैं, उनकी पार्टिसिपेशन बड़ी कम है। तो हम चाहते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन जो है बढ़े, उनको टेक्निकल हैंड उनका हो जाए, ताकि वो भी अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट करें, और शाना बशाना हमारी जो दूसरी कौम है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहती हैं, उनके साथ मिल के एक अच्छा काम करें और वो भी दूसरी कौमों के साथ जो है चले। तो यही खास मकसद था। शाह मोहम्मद साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से ST कम्युनिटी की अगर बात करें, करोड़ों रुपया जो है लगाया जाता है, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग होते हैं, जो गरीब तबका है, उन तक ना ही वो स्कीम्स पहुंच पाती हैं और उनकी हालत जस की तस बनी हुई है। बदलाव क्या आया है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं 17 साल यहाँ एडवाइजरी बोर्ड गुजर बकरवाल का मेंबर रहा हूँ, जिसमें चीफ मिनिस्टर चेयरमैन थे, चीफ सेक्रेटरी से लेके तमाम कमिश्नर सेक्रेटरी उसके मेंबर होते हैं। तो हमने हतल बता कोशिश की कि भाई इस काम को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ग्राउंड पे। तो आप जानते हैं, मैं नहीं कहता, आप CAG की रिपोर्ट से उठा के देख लीजिए। CAG रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि गुज्जर बकरवालों के लिए पैसा आता है, वो बेसिकली जिस काम के लिए आता है उस काम पे वो लगता नहीं, उसकी डाइवर्शन होती है, और हमारे इलाके गुज्जर बकरवालों के इलाके वैसे ही अंडर डेवलप रह जाते हैं। तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी है, क्योंकि हमारा डेपुटेशन LG साहब से मिला था, जिसमें हमारे शाहिद साहब भी थे जो सेक्रेटरी ट्राइबल हैं। तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है, ये अश्योर किया है कि आइंदा के लिए जो हमारा ट्राइबल सब प्लान होगा वो ठीक जगह पे लगेगा, उसकी प्रॉपर चेकअप होगा, उसकी प्रॉपर सुपरविजन होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत जो यहाँ पे आई है एब्रोगेशन के बाद, हमें इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत पहली हुकूमतों की तरह काम नहीं करेगी। जो पैसा जहाँ के लिए है वो वहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी जाके ट्राइबल लोगों की जो कंडीशन है वो बदल सकती है। शाह साहब, अगर बात करें हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की, तो वो उसको जो है ST कम्युनिटी के लोग जो हैं वो खासकर एक वरदान के रूप में देख रहे थे कि जो जगहें जहाँ पे वो लोग बैठे हैं उनको जो उनका मालकाना हक मिल जाएगा, लेकिन इतना परेशान उनको इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के आने के बाद किया जा रहा है, उतना उससे पहले नहीं किया जाता था। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है। हमने गवर्नर साहब से इस इशू पे बात की है, LG साहब से,
वहाँ ट्राइबल सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, या दूसरे जो डिपार्टमेंट है जैसे डिविजनल कमिश्नर हैं या डीसीज हैं ऑफ द वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो हो क्या रहा है कि गवर्नर साहब हमें एश्योरेंस देते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट जो है ये पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जहाँ जो इनकी फील्ड लेवल की एजेंसीज हैं वो उसको लागू नहीं कर रही हैं। तो दोबारा हमने एलजी साहब के नोटिस में ये चीज़ लाई है। तो हमें उम्मीद है कि एक तरफ से तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इनको राइट देंगे, इनका इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे तरीके से, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट एविक्शन भी साथ साथ कर रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो होप हमारे गुजर बकरवालों में जागी थी कि अब हमें जो है फॉरेस्ट टास्क फोर्स का या पुलिस का या रेवेन्यू एजेंसी का डंडा नहीं चलेगा, लेकिन अभी तक उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ इस इशू पे कि लोग जो हैं वो अपने फार्म लेके एक जगह से दूसरी जगह अपने क्लेम फार्म लेके घूम रहे हैं। गवर्नमेंट ने यूटी लेवल की एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, उसकी मीटिंग कभी नहीं हुई और ना ही कभी इनसे नीचे से ये पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई कि भाई कहाँ कितने एक्ट जो है अभी तक लागू हो चुका है, कौन से इंडिविजुअल लोग हैं जिनको फ़ायदा हुआ है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक सिर्फ जो कम्युनिटी राइट हैं उन पे जो है इनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इंडिविजुअल राइट किसी गुज्जर बकरवाल को फॉरेस्ट लैंड पे अभी तक नहीं मिला है। और हमने ट्राइबल मिनिस्टर से भी ये इशू टेकअप किया है और यूनियन ट्राइबल सेक्रेटरी जो हैं मैं 2-4 दिन पहले अपने साथियों के साथ दिल्ली में था, तो हमने यहाँ ये इशू उभारा है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जब तक ना इसकी पूरी वेरिफिकेशन हो, जब तक ना इनके राइट को पूरा देखा जाए, तब तक ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ ये बैठे हैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं जम्मू में अपनी सर्दियों के दिन गुजारने में, और जहाँ ये अपना टेंट लगाते हैं वहीं फॉरेस्ट वाले पहुँच जाते हैं, उन टास्क फोर्स पहुँच जाती है, उनको हटा देती है। आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? देखिए हमारा जो मुल्क है ये एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि वीकर सेक्शंस है, ट्राइबल्स एंड शेड्यूल कास्ट, दोज हु आर होमलेस एंड लैंडलेस, दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब। ये सोशल कॉन्सेप्ट है, उनको रहने देना चाहिए। दे आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, दे हैव एवरी राइट टू रिजाइड, सो देयर स्मॉल हट्स दे शुड नॉट बी डिमोलिश्ड, रादर द गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट देयर रिहेबिलिटेशन। व्हेन देयर इज नो रिहेबिलिटेशन वेयर दिस पीपल विल गो। तो मैं उम्मीद करता हूँ एलजी साहब से या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से कि गुज्जर बकरवालों के जो फॉरेस्ट राइट के जो क्लेम हैं उनको जल्दी से जल्दी इंटरटेन करके रेवेन्यू अथॉरिटी और फॉरेस्ट की अथॉरिटी बैठे एज पर गवर्नमेंट आर्डर, वो इनकी स्क्रूटनी करे और इन लोगों को कोई रिलीफ पहुंचे। अदरवाइज ये स्टैचू बुक में ही अगर रहेगा एक्ट तो उसका तो फ़ायदा कोई होने वाला नहीं है। शाह साहब, रैंका एक गांव है, वहाँ पे बताया ये जा रहा है कि हाई कोर्ट बनने जा रहा है, वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आपको भी उसका पूरा नॉलेज है, उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? क्या उन लोगों को कोई ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी या वहाँ पर जो फॉरेस्ट एक्ट है उसका लाभ मिलेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम रैका में हाई कोर्ट बढ़ने के ख़िलाफ़ नहीं हैं। रैका में हाई कोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन जो 60 के करीब फैमिलीज़ हैं जिनके पास 100 कनाल ज़मीन है और उनके वहाँ पर स्ट्रक्चर हैं और जो 150 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। और होना तो ये चाहिए बजाय रिहेबिलिटेशन के, वो जो 100 कनाल के करीब ज़मीन है जिन पे उनके स्ट्रक्चर हैं, उनके घर हैं, उनके शेड हैं, उनके जानवरों के शेड हैं, वो ज़मीन जो है वो डिलीट कर देनी चाहिए। इस सिलसिले में हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है कि आप बताओ, किया डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो है वो मिसलेड किया है। उन्होंने पूरे तरीके से जो ज़मीनी हकीकत थी वो हाई कोर्ट के नोटिस में नहीं लाई है। जिनके स्ट्रक्चर थे, जो लोग 150 साल से बैठे हुए थे, उनका कोई मेंशन नहीं किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया है कि वो ज़मीन खाली थी, इसलिए वो फॉरेस्ट की ज़मीन थी वो ट्रांसफ़र कर दी है इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट को। तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं, हाई कोर्ट बने, हम वेलकम करते हैं हाई कोर्ट का, लेकिन जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनका रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, उनके स्ट्रक्चर के कंपनसेशन का क्या होगा, और जब वो वहाँ से हटाए जाएंगे उनको बिठाया कहाँ जाएगा? क्या उनको रोड पे रखा जाएगा? तो हम गए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ इंसाफ होगा। चलिए, हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी हमारी बातचीत जो है वो हो सके। हमारे साथ गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हाजी यूसुफ साहब जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो यहाँ पे कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है, क्या लगता है आपको इस कैलेंडर से जो है, क्या पिछले 30 साल की जो सभ्यता थी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से जुड़ी हुई, वो सब लोगों के सामने आ रही है, तो इससे कोई बदलाव आएगा? देखिए, बदलाव आए वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने कैलेंडर जो है
बंद किया है, तो हमारे बाबा कौम जनाब चौधरी मसूद साहब ने एक अपनी कौम के नाम और इस ट्रस्ट की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया। उसी की कड़ी में आज यहाँ ट्रस्टी जितने भी थे वो सारे आए थे, और उसके अलावा जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सरबराह भी आए हुए थे, उनकी टीम भी आई हुई थी, और इसका मकसद जो था वो ये था। जी, तो जिस तरह से ग्राउंड सिचुएशन आप देख रहे हैं, जिस तरह से ये जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या जो सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे जब हम सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। खासकर एसटी कम्युनिटी को बहुत अच्छा लगता है कि बड़े हमारे जो माहौल है उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। गवर्नमेंट जो है वो हमारी तरफ जो है ध्यान दे रही है, हम जो है अब अपलिफ्ट होंगे। लेकिन जब ग्राउंड की स्थिति देखते हैं वहाँ पर कुछ उल्टा ही होता है। अभी भी फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है, उसके बावजूद भी लोगों को जो है तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो है वो अलग इशू है। ये जो है चौधरी साहब का जो काम है ये एजुकेशन पर करते हैं। इसने हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी कम्युनिटी के लिए जो काम किया है, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी गुज्जर कम्युनिटी में से किसी बंदे ने ऐसा किया होगा, और शायद ही कोई ऐसा हो सकता है कि दोबारा इस इतना काम करे। इनकी नज़र जो है वो दूर तक है, और इनकी कोशिश रहती है कि अपनी कम्युनिटी को एजुकेशन की तरफ से लाया जाए, और बाकी जो है कि जितना भी काम ये कर रहे हैं ये एजुकेशन पर कर रहे हैं। रहा सवाल फॉरेस्ट राइट एक्ट का, मैंने कई बार पहले भी कहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इन्होंने दिया था हमें, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, और आज आए दिन कभी कहीं तारबंदी शुरू हो रही है, कहीं पुराने 50-50 साल के मकान बने हुए हैं उनको उखाड़ा जा रहा है। इसके लिए बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर कोई फ़ैसला लेंगे, और इंशाल्लाह अनकरीब भी ऐसा है जो लेने के लिए जा रहे हैं, और जो भी फ़ैसला लेंगे अच्छा होगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। हमारे साथ अरशद चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया। अरशद साहब, आज जो कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है, क्या कुछ खास मकसद था इसके पीछे का? देखें, कैलेंडर का मकसद ये था कि एक तो गुजर कल्चर को हाईलाइट करने का, और चूँकि गुजर ट्रेडिशन जो है उसकी कैलेंडर के हवाला से जो शाया किया गया है उसमें बड़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं। गुजर कल्चर को हाईलाइट किया गया है, गुजर ट्रेडिशन को हाईलाइट किया गया है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक कैलेंडर शाया हुआ है, और ये वाकई डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने ही कैलेंडर को यहाँ पे रिलीज़ किया, और डॉक्टर मसूद चौधरी साहब ट्रस्ट के जो सरपरस्त आला हैं, पैटर्न चीफ हैं, और ट्रस्ट के बानी ट्रस्ट भी हैं, उनकी मौजूदगी में ये कैलेंडर शाया किया गया, उसको रिलीज़ किया गया, और ये बहुत ही अहम फंक्शन था आज गुजरात देश चैरिटेबल ट्रस्ट में। सर, इस तरह के सेमिनार्स और मीटिंग्स काफ़ी बार हुई भी हैं, और आज भी जो एक नया एक अध्याय जो है वो शुरू किया गया है कैलेंडर के ज़रिए, जो है एक अपना लोगों तक एक जाएगा कि क्या गुजर ट्राइबल क्या है। तो सर, क्या वाकया में जो ग्राउंड पे लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, क्या उनके साथ इंसाफ हो पा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद जो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने दिखाए गए थे, क्या उसमें लोगों को कुछ उस तरह का न्याय मिल पाया है अभी तक? देखिए, मैं आपके सबसे पहले इस सवाल का जवाब दूंगा कि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमेशा ही गुजर कल्चर को हाईलाइट किया है, और इसको यहाँ तामीर करने का मकसद ही यही था कि गुजरों की शनाख्त को बताया जाए, और साथ साथ गुजरों की जो मुश्किलात हैं उसका अजाला किया जाए, उन पे देखा जाए, उनको हाईलाइट किया जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ गुजर ट्राइबल कम्युनिटी की मुश्किलात का ताल्लुक़, जो आपने बात अभी जो सवाल पूछा है उसके हवाला से मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के आने के बाद जो वाइब्रेशन इस डिपार्टमेंट में दिखी है, और काफ़ी सारी स्कीम्स मौजूदा गवर्नमेंट ने जो लॉन्च करी हैं, जैसे ये मान लीजिए कि जो लोग यहाँ से माइग्रेशन करते हैं जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, उनके लिए शेड्स वगैरह तामीर किए जाएंगे, उनके लिए स्कूल्स वगैरह तामीर किए जाएंगे, उनका तालीम का सिस्टम बेहतर किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत हुई है मौजूदा सरकार की तरफ से, और ख़ास करके ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से, कि गुजरों के लिए और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए बड़ी सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जो अभी आपने यहाँ इस फंक्शन में सुनी भी होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू अरफाज साहब। तो ये थे हमारे साथ अरशद चौधरी साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।